सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बात करें आज के दिन की, तो टाटा पावर आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी क्योंकि टाटा पावर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ सुनने को मिल रहा था। अब वो न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो चलिए उस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखो दोस्तों अगर हम बात करें टाटा पावर की, तो फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि टाटा मोटर्स एक्सपैंड कर रही है ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो में, जिसके लिए वो 39.19 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाली है रिन्यूएबल एसपीवी में। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि टाटा पावर की बात कर हम टाटा मोटर्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, सभी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर आपको हो जाएंगी अगर आप इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझोगे तो चलो न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखो मेंशन है यहाँ पर अब कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की दो सब्सिडरी हैं। इसमें एक सब्सिडरी का नाम है टाटा पावर मैरीगोल्ड लिमिटेड और दूसरी सब्सिडरी का नाम है टाटा पावर पार्थव लिमिटेड। तो टाटा मोटर्स जो इन्वेस्टमेंट करने वाली है 39.19 करोड़ रुपए, उसके बदले वो 26% स्टेक एक्वायर करेगी इस दो सब्सिडरी का, जो कि है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का। और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की पेरेंट कंपनी कौन है? टाटा पावर लिमिटेड है। ठीक है, तो ये जो पहली सब्सिडरी है जिसका नाम है टाटा पावर पार्थव लिमिटेड, उसमें 10.41 करोड़ रुपए टाटा मोटर्स इन्वेस्ट करेगी। और दूसरी जो मैरीगोल्ड लिमिटेड है उसमें दूसरी जो है मैरीगोल्ड लिमिटेड, उसमें 10.41 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। और टाटा पावर पार्थव लिमिटेड जो है उसमें 28.78 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमें इतना देखने को मिलता है। बट ये इन्वेस्टमेंट हमें क्यों देखने को मिल रहा है, इसके रीजंस क्या है? तो देखो दोस्तों यहाँ पर मेंशन है कि ये जो एक्विजिशंस है इसका मेनली एम क्या है, पावर जो कॉस्ट है उसको ऑप्टिमाइज़ करना और जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस करना। अभी के टाइम पे ग्रिड पावर को टाटा मोटर्स रिप्लेस करना चाहती है रिन्यूएबल एनर्जी से, और इसी वजह से ये हमें इन्वेस्टमेंट्स टाटा मोटर्स की तरफ से आती हुई दिख रही है टाटा पावर के सब्सिडरीज में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस कर ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं टाटा पावर के ऑर्डर बुक से रिलेटेड। तो देखो 2025 के मिड तक अगर हम बात करें इसकी ईपीसी सोलर प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो रफली हमें 4000 करोड़ के आसपास की देखने को मिलती थी। और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो अगले 24 महीनों में वो हमें 5.5 गीगावाट के आसपास के देखने को मिलेंगे। ऐसा यहाँ पर टाटा पावर की प्लानिंग हमें देखने को मिल रही है। और साथ में अगर हम बात करें रूफटॉप सोलर बिजनेस के बारे में, तो वहाँ से भी कंपनी को लगभग 1000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिल चुका है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर्स टाटा पावर को मिल चुके हैं, जिसमें ईपीसी भी आता है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं और साथ में रूफटॉप सोलर बिजनेस की भी बात हो रही है यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों को आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है BEML। अब देखो ये कंपनी रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर दोनों में ये कंपनी काम करती है और रिसेंटली ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली थी, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में स्प्लिट का प्रपोजल रखा था और स्प्लिट का प्रपोजल कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था। अगर उसके रेशियो की बात करें तो 1:2 की रेशियो में था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों HAL की बात करें या फिर बाकी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज़ की बात करें, वो सारे कल के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिले थे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 15 साल का डिफेंस रोड मैप हमें देखने को मिला था। अब इस वजह से काफ़ी सारी कंपनीज़ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो उम्मीद लगा कर बैठे थे कि आने वाले 15 सालों में भी अगर हम देखें
तो हमारे डिफेंस कंपनीज़ को अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर डिटेल में मेंशन किया गया है कि 5 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोल सकते हैं डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को लेकर अनाउंसमेंट किया था और 15 साल का रोड मैप उन्होंने दिया था, और इस वजह से इन्वेस्टर्स की जो सेंटिमेंट्स है वो थोड़ी सी बदलती हुई देखने को मिली थी। और दोस्तों इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हमें सुनने को मिली है, जिसमें बताया गया है कि एटलीस्ट 10 न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम की ज़रूरत होगी इंडिया को टू सपोर्ट कैरियर एंड अदर फ्यूचर वॉरशिप के लिए। और ये भी बताया गया है 2030 तक इंडिया के सर्विसेज में 62 राफेल जेट्स हमें देखने को मिलेंगे। और ये जो 62 का नंबर है ये न्यू नंबर नहीं है, मतलब बोल सकते हैं पुराना जो जेट्स है उसको भी उन्होंने ऐड किया है और कुछ नए जेट्स भी वो इंट्रोड्यूस करेंगे। 2020 में इंडियन एयरफोर्स को 36 जेट्स जो मिले थे उसको इस 62 राफेल जेट्स में ऐड करके ही गवर्नमेंट बता रही है। और उसके अलावा MiG-29K को भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। और साथ में दोस्तों इस रोड मैप में ये भी बताया गया है कि 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम हमें इंट्रोड्यूस होती हुई देखने को मिलेगी एंड नेक्स्ट जेन टैंक्स भी देखने को मिलेगा। और मिसाइल की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, जिसमें बताया गया है 4th 5th जेन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और साथ में एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम एंड मोर। तो ये सारी चीज़ें हमें CNBC TV 18 के रिपोर्ट्स के थ्रू सुनने को मिल रही हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो रोड मैप अगर आया है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले सालों में भी गवर्नमेंट ऐसे ही कुछ हमें कैपेक्स करती हुई नज़र आ सकती है डिफेंस सेक्टर के एलोकेशन में, और डिफेंस कंपनी को लगातार ऐसे ही ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही थी। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सो दोस्तों हाल ही में जब इस कंपनी ने Q1 के नंबर्स को रिपोर्ट किया था तो उसके साथ कंपनी ने एक रिकॉर्ड डेट सेट किया था। रिकॉर्ड डेट था 14 अगस्त का। अब ये रिकॉर्ड डेट किस चीज़ का था भाई? तो ये रिकॉर्ड डेट था बोल सकते हैं डिविडेंड का। कंपनी 90% का फाइनल डिविडेंड इंट्रोड्यूस की थी Q4 के रिजल्ट के साथ, और इसके रिकॉर्ड डेट Q1 के साथ हमें सुनने को मिले थे। अब ये 90% का नंबर सुनकर ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि ये जो डिविडेंड का परसेंटेज होता है ये फेस वैल्यू पे डिसाइड होता है। तो फेस वैल्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो 1 रुपये का है। 1 रुपये का 90% कितना होता है? 90 पैसे होते हैं। तो 90 पैसे का जो डिविडेंड हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से सुनने को मिली थी Q4 में, उसका रिकॉर्ड डेट Q1 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जो कि 14 अगस्त का था। बट उसके बाद की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लोगों को अभी तक देखा जाए तो ये डिविडेंड क्रेडिट नहीं हुआ है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से एक कल के दिन नोटिस अपडेट होता हुआ दिखा था एक्सचेंज में, जिसमें उन्होंने बताया था क्रेडिट डेट्स कि कौन से दिन आपको ये डिविडेंड मिलते हुए देखने को मिलेंगे। तो देखो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो फाइनल डिविडेंड है 0.9 रुपीज़ का, या फिर बोल सकते हैं 90 पैसे का, उसकी बोल सकते हैं क्रेडिट डेट हमें देखने को मिल सकता है 23 सितंबर को। अब ये 23 सितंबर को क्रेडिट होगा तो मतलब ये नहीं है कि अभी जो कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे उनको भी मिलेगा। जो कंपनी के शेयर होल्डर 14 अगस्त तक थे उनके लिए ये है, जो उसके बाद के हैं उनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड डेट जो मेंशन किया जाता है वो इसलिए मेंशन किया जाता है क्योंकि रिकॉर्ड डेट तक जो शेयर होल्डर रहते हैं वही एलिजिबल होते हैं, उसके बाद वाले से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर होल्डर हैं और डिविडेंड से रिलेटेड अपडेट जानना चाह रहे थे तो आप इन सारी अपडेट्स को ज़रूर नोट करके चल सकते हो। और इसके अलावा जो अभी हमने रोड मैप की बात की जिसमें HAL, कोचिंग शिपयार्ड और बाकी डिफेंस कंपनीज फोकस में देखने को मिली थी, वो सारी चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हैं। जिसमें मिसाइल्स की बात करें या फिर टैंक्स की बात करें, वहाँ पर भी सर्विसेज हमारी जो कंपनीज़ हैं लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनीज़, HAL जैसी कंपनीज़, या फिर वॉरशिप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मैस्गॉन और कोचिंग शिपयार्ड जैसी कंपनीज़ की बात करें तो वो सारी कंपनीज़ की भी सर्विसेज हमें देखने को मिल सकती है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं, बट सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन की तरह मत समझना। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।